बिहार तक। मैं हूं आपकी सासू कन्या सिंह। तो टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे सामने आया है और जिसमें इस सर्वे के जरिए बताया गया है कि अगर आज के आज बिहार में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसको कितनी सीट मिलेगी। ये सर्वे क्या कुछ कहता है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सर्वे पर गौर करें तो इस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 16 से 18 सीट मिल सकती है। वहीं बात अगर एनडीए की जाए तो 22 से 24 सीट एनडीए को मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर गौर करें तो अमूमन नतीजा उस वक्त भी यही था। गठबंधन के समीकरण बदले हुए थे और तब बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। आरजेडी का खाता नहीं खुला था। तो अब के एनडीए पर अगर हम गौर करें, इस प्लेट को फिर से अगर हम देखें तो देखा जाए उस वक्त अगर एलजेपी और बीजेपी के सीटों को जोड़कर अभी वाला एनडीए अगर हम मान ले तो तब भी एनडीए को 23 सीट मिल रही थी। वहीं महागठबंधन की तरफ से जेडीयू और कांग्रेस को उस वक्त के मुताबिक ही सीट मिलेगी, ऐसा अनुमान जो है टाइम्स नाउ के सर्वे में जताया गया है। 16 उस वक्त 2019 में जेडीयू को मिली थी सीट और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। आरजेडी का खाता नहीं खुला था। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि टाइम्स नाउ नव भारत का जो सर्वे है वो कितना सही साबित हो सकता है। हमारे साथ विश्लेषक आलोक पांडे जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, जो सर्वे सामने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो अनुमान यहाँ पर टाइम्स नाउ की तरफ से लगाया जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई आपको दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है, सही है या गलत, बताइए। अरे सुकन्या जी, प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, चीजें उस तरफ जा सकती हैं। टाइम्स नाउ ने एक सर्वे किया है और मेरा भी अनुमान है कि एनडीए इस बार अच्छी टक्कर देगा। लेकिन ये है कि अभी इससे ज्यादा कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी एनडीए टक्कर में है। देखिए, मैंने आपके पास में कुर्नी विधानसभा में आपके साथ में पहली बार लाइव आया था। मैंने तब भी कहा था कि एनडीए मजबूती स्थिति में लड़ेगा। तब से आज तक आप लगातार देख रहे हैं तो एनडीए की तरफ गतिविधियां तेज हो रही हैं और अभी तो बीजेपी ने बिहार पे पूरा दांव खेला ही नहीं है। अभी तो जेडीयू का जो परिदृश्य अभी बाकी है, जो ऑपरेशन लोटस जो महाराष्ट्र में हुआ, उससे मिलता जुलता अगर बिहार में हो जाए तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगेगा। तो ये बात ठीक है कि टक्कर बहुत गहरी है दोनों के बीच में और इस समय जो पड़ला है वो एनडीए की तरफ भारी है। लेकिन अगर जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को देखा जाए तो सामाजिक परिवेश में इनका गठबंधन ज्यादा मजबूत है। ये ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर आरजेडी जेडीयू भी इस सर्वे से सीख लेकर के अभी से तैयारी करे और अपने जो आंतरिक मतभेद हैं उस मतभेदों को अगर भुला के लड़े तो चीजें पलट भी सकती हैं। ऐसा नहीं कि एक सर्वे आ गया तो उस सर्वे से बीजेपी या एनडीए जीत ही जाएगी या आरजेडी जेडीयू का जो गठबंधन है वो हार ही जाएगी। आलोक जी, लेकिन सर्वे जब आते हैं तो हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि नुकसान किसको हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है। मोटा मोटी ये सवाल सामने आ जाता है। ताजा आकलन को अगर हम सही माने, इस अनुमान को हम मान ले कि यही होने वाला है, तो क्या लग रहा है नीतीश के जाने का कितना नुकसान बीजेपी को होता आपको दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि एनडीए अगर पुरानी स्थिति में फिर से खड़ा है तो नीतीश के जाने का उस तरह से नुकसान तो फिर नहीं हुआ जिस तरह से उसे नुकसान होना चाहिए था। जिस तरह से इस समय विपक्षी एकता की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरह से बेचारे वो संयोजक बनने की कोशिश कर रहे हैं और बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि वो जो ऐसा लग रहा था कि एनडीए जेडीयू का जो आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन होगा वो बीजेपी को ताश के पत्ते की तरह या तिनके की तरह बहा ले जाएगा बिहार की राजनीति में। बीजेपी क्योंकि जेडीयू की पिछलग्गू पार्टी रही बिहार में, जेडीयू के आगे उसने कभी भी बढ़ने की कोशिश नहीं की बिहार में। बीजेपी ने तो नीतीश कुमार के कहने पे अपना एक बड़ा नेता तक नहीं खड़ा किया बिहार में। बगैर बड़े नेतृत्व के है भारतीय जनता पार्टी। इन सारी परिस्थितियों के बाद में भी अगर एनडीए पुरानी स्थिति को भी प्राप्त करता है तो मेरा मानना है कि आरजेडी जेडीयू के गठबंधन ने जो सामाजिक प्रभाव डालना चाहिए था उसे उस तरह का जी सामाजिक प्रभाव इस अगर सर्वे को सही मान ले तो मैं मानता हूं कि उस तरह का प्रभाव वो डाल नहीं पाए। चलिए, लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी ये है कि कम से कम बीजेपी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि बीजेपी और एलजेपी की सीट घटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जितनी सीटें पिछली बार उनको मिली थी उसके आसपास ही अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है और ऐसे में सवाल है
कि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी जिस लहर की बात कही जाती है, महंगाई और जो विपक्ष, लोकतंत्र पर हमले की बात जो विपक्ष करता है, उसका खास असर जनता पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे आलोक जी? सुगंधा जी, बिहार में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो ये लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार के लोग तो नीतीश कुमार के चेहरे से थक गए हैं। उन्हें अब चेंज चाहिए। उस चेंज का प्रभाव जो विधानसभा का होगा, वो प्रभाव भी हमें लोकसभा में दिखाई दे रहा है। एंटी इनकम्बेंसी और वो जो फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी का तो फायदा तो बिहार में तो बीजेपी को मिलेगा, अगर है कोई तो, क्योंकि सरकार तो आरजेडी जेडीयू की है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं वो नहीं, लाभ हम मिल। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आलोक जी। लोकसभा चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव होता है तो केंद्र के लिए मतदान करते हैं, चाहे बिहार के लोग हों, दिल्ली के लोग हों या देश के लोग हों। तो केंद्र में सत्ता परिवर्तन या वही सरकार रिपीट करने के लिए लोग मतदान करते हैं। और लंबे समय तक अगर किसी पार्टी की सरकार चलती है तो लोग कहते हैं कि भाई सत्ता विरोधी कुछ लहर है, जैसे नीतीश कुमार को लेकर बिहार में होने की लोग बात करते हैं। तो इस सर्वे को अगर हम सही माने तो इसमें वो सत्ता विरोधी लहर का असर नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ आलोक जी, बोलिए। देखिए, सत्ता विरोधी लहर का प्रत्यक्ष असर तो लोकसभा चुनाव में नहीं होता, लेकिन आप ये कहते हैं बिल्कुल असर नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ असर तो नेतृत्व पे रहता है। अभी भी आप देखो, लोकतंत्र में हम बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, कितने लोग उस तरह से साक्षर नहीं है, कितने लोग पॉलिटिकली अवेकन नहीं है। बहुत बार तो हमें पता भी नहीं चलता, बहुत पूछना पड़ता है गांव देहात में कि केंद्र का चुनाव है कि राज्य का चुनाव है। तो नीतीश के चेहरे पे लड़ा जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा का चुनाव नीतीश जी के चेहरे पे नहीं होगा। चेहरा तो नीतीश जी होंगे ना बिहार में, और नीतीश के चेहरे से एक उबन, एक ठहराव, एक उकताहट बिहार में, उसका कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी के चेहरे का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। या तो फिर नीतीश कुमार जी नेपथ्य में चले जाएं, वो फिर चुनाव प्रचार भी ना करें। अगर नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार करेंगे बिहार में, जेडीयू आरजेडी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, तो अगर ये वो करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का कुछ प्रभाव उनको जरूर मिलेगा। हालांकि जनता इतना तो जानती है कि ये लोकसभा का चुनाव है और ये विधानसभा का चुनाव। दूसरा, जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आता तो ये भी पता है कि आरजेडी जेडीयू का कोई बहुत बड़ा घालमेल नहीं होने वाला केंद्र की सरकार में, तो लोग फिर ऐसी सरकार को और चुनते हैं जो सरकार वास्तव में सत्ता में आ सकती हो, तो उसका भी फायदा तो बीजेपी ही को मिलेगा ना। अगर जनता चाहती है कि आरजेडी की कोई हैसियत नहीं है लोकसभा चुनाव में, क्या पिछली बार शून्य थे, जेडीयू की कोई हैसियत नहीं है, 16 सांसद है भी, तो क्या क्या मिला बिहार को 16 सांसद होने के बाद में भी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ये बात तो समझ में देश को आ रही है कि जो इंडिया बना है, इंडिया एक अलायंस बना है, इंडिया अलायंस के आंतरिक मतभेद बाहर दिखाई देने लगे, गहरे मतभेद दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी उस मीटिंग से कैसे निकले, कर्नाटका से बेआबरू होकर के विचारों को निकाला गया, एक तरह से बिहार का अपमान किया गया, अखिलेश यादव जी को नहीं बोलने दिया गया, उत्तर प्रदेश का अपमान किया गया। जो चीज ऐसा लग रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, बेंगलोर में आते आते वो कुर्सी तो कांग्रेस ने कब्जा ली। तो आप देखिए कि विपक्ष में इंडिया नाम रख लेने मात्र से वो भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से नहीं हरा पाएंगे जिस तरह से नाम इंडिया रख लिया कि इंडिया वर्सेस इंडिया और इंडिया जीत जाएगी। उनको यूनाइट होना पड़ेगा, उनको अपने आंतरिक मतभेद निपटाने पड़ेंगे, उनको छोटे छोटे जो नुकसान को छोड़ना पड़ेगा। अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो अपने लाभ हानि के उस दुष्चक्र से बाहर निकलना होगा, जो दुर्भाग्य से विपक्ष भी नहीं निकल पा रहा। चलिए, इसके अलावा आलोक जी, अगर पूरे मामले पर देखा जाए, गौर किया जाए तो 2014 से खराब स्थिति में इस सर्वे के अनुसार एनडीए दिखाई देती है और नीतीश कुमार को बार बार लायबिलिटी घोषित करने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के द्वारा होती है। तो अगर आपने अपने गठबंधन से उस लायबिलिटी को निकाल कर बाहर कर दिया तो भी आपकी नाव की रफ्तार नहीं बढ़ी, जस की तस खड़ी है। इस पर क्या कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा? अगर हम गठबंधन के समीकरण की बात करें तो संभावना है कि बीजेपी, एलजेपी-आर, आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी जैसे पार्टी जो हैं साथ आ सकते हैं, एनडीए को फॉर्म कर सकते हैं, एनडीए को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सीटों की संख्या की बात करें तो कोई बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को नीतीश के अलग होने के बाद नहीं दिख रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? लायबिलिटी बताया जा रहा था नीतीश कुमार को। नहीं, नीतीश कुमार एक्चुअली अंगूर खट्टे हैं। नीतीश कुमार बिहार के अंगूर है, जिसको चखने को मिल जाते हैं उनके लिए मीठे होते हैं, जिनको चखने को नहीं मिलते उनके लिए खट्टे होते हैं।
बीजेपी के लिए बस वैसे ही है जैसे वो लोमड़ी अंगूर को पाने की कोशिश कर रही थी। माफ कीजिएगा, मैं बीजेपी को लोमड़ी नहीं कह रहा, एक कहानी बता रहा हूँ। और जब वो अंगूर नहीं पा पाते, कहते भाई क्या करना है, खाना नहीं, अंगूर खाते। तो नीतीश कुमार जी बिहार के अंगूर हैं, सब उनका रस लेना चाहते हैं। जो रस नहीं ले पाता उसके लिए नीतीश कुमार जी अनुपयोगी हैं, नीतीश कुमार जी पुराने हैं, नीतीश कुमार जी के लिए उकताहट है, सब कमियां गिना देंगे। अभी नीतीश कुमार जी एनडीए में आ जाएं, जैसे उन्होंने राज्यसभा की उपसभापति से मुलाकात की थी, 1.5 घंटे की मुलाकात, क्या चाय पीने के लिए की थी क्या नीतीश कुमार जी ने? कोई तो बात की होगी। और अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में आ जाएं तो फिर अब ये जो नेता हैं जो नीतीश कुमार को कह रहे हैं लाश की तरह इनको हाथ भी ना लगाएंगे, बिहार के कई नेता है, प्रवक्ता भाजपा कहते मिलते हैं कि उसी लाश में ऑक्सीजन डाल करके कह देंगे भैया प्राणवायु मिल गई है। तो ये नीतीश कुमार जी जिसके साथ जाते हैं, बिहार की कुछ जाति परिदृश्य ऐसे है कि नीतीश कुमार जी उसको लाभ जरूर देते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी कम वोट प्राप्त करके, अगर वो 10% वोट भी अपने पास सस्टेन रखते हैं, तो जिसके साथ 8 से 10% वोट बढ़ेगा वो लोकसभा चुनाव में बिहार में स्वीप की तरफ स्वीप कर सकता है। और बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो बीजेपी वैसे इतिहास रख सकती है कि 40 में 39 भी जीत सकती है। और बीजेपी शायद अंदर खाने को प्रयासरत हो भी, बाहर से अपना शोर मचाती रहेगी। जी बिल्कुल। तो बड़ा सवाल है कि टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे तो सामने आया है, धीरे धीरे करके और एजेंसी भी अपने सर्वे लेकर आएगी। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि सर्वे में नुकसान फायदा किसको होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है ऐसे सर्वे गलत भी साबित होते हैं और कई मौकों पर हमने देखा है कि इनका अनुमान आसपास रहता है फाइनल रिजल्ट के। तो ये भी एक जो है राजनीतिक दलों के लिए स्टडी का टॉपिक रहता है कि अगर सर्वे आया है तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़ाई जाए, तेज की जाए या आराम आराम से चलने दी जाए। तो क्या लग रहा है इस सर्वे को कितनी गंभीरता से राजनीतिक दल आलोक जी ले सकते हैं, बताइए। राजनीतिक दल तो छींक आ जाए राजनीति के मैटर में तो उसको भी गंभीरता से लेते हैं। ये तो सर्वे है मैडम सुकन्या जी, इसको तो गंभीरता से लेंगे। हाँ, बाह्य रूप से कुछ भी कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोचेगी चलो कम से कम नीतीश कुमार जाने के बाद भी हमारी अगर पुरानी स्थिति बनी रहती है, ऊपर से कुछ हो कहे लेकिन अंदर से चैन की सांस लेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। कम से कम अगर वो यही इसी के आसपास भी रहता है तो बीजेपी उस तरह के लॉस में नहीं होगी जैसा जेडीयू के तो निकल जाने पर, आरजेडी से मिल जाने पर, जो बिहार के सामाजिक समीकरण जेडीयू आरजेडी के मिला करके बनते हैं। और इसीलिए बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि जेडीयू का एक धड़ा भी अगर वो तोड़े पा जाए, जैसा कि उसने महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ किया, जैसा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, अगर कुछ वो ऐसा बिहार में कुछ जादू करने को पा जाए तो ये जो हम 22-24 बता रहा है ये 34-35 तक भी जा सकता है। और बीजेपी इस तरह के चीजों को करने में जो अंदर खाने की खबर है कि जेडीयू के साथ वो कांटेक्ट में है विद नीतीश कुमार या विदाउट नीतीश कुमार। जी सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी का प्राइम कंसर्न केंद्र वाली सत्ता रहती है और उसी केंद्र की सत्ता की वजह से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बिहार की सियासत में ढोती रही है, सर पर उठाकर घूमती भी रही है। और बीजेपी को यह लगता है कि अगर नीतीश का साथ रहे तो 39-40 के आसपास बड़े आराम से हमें सीट मिल जाएगी। तो लग रहा है कि इस सर्वे को देखने के बाद बीजेपी रीथिंक कर रही होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है आजकल की सियासत में आलोक जी कि नीतीश जी गेट नॉक कर रहे हैं लेकिन बीजेपी खोल नहीं रही है। तो क्या सर्वे के बाद हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर के हवा का अनुमान या टेम्परेचर का अनुमान लेने की कोशिश करेगी बीजेपी? अरे मुझे तो लगता है कि इस सर्वे के बाद बीजेपी और गंभीर प्रयास करेगी कि नीतीश कुमार जी दरवाजा नॉक ना करें तो भी हम खोल कर रखें कि आए तो सीधे चलने आए। अब है ना, मतलब अब दरवाजा नहीं बंद करेगी। ये सर्वे ये बात तो बता रहा है कि बीजेपी ने जो नीतीश कुमार के बगैर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो 35 से 40 सीटों का जो अनुमान लगा सकते हैं वो नहीं लगा पाए। तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी दरवाजा बंद कर ले लेकिन जेडीयू के लिए दरवाजा खोल दे विदाउट नीतीश कुमार जेडीयू। और अगर विशेष परिस्थितियां ऐसी बनी कि लगा कि नहीं नीतीश कुमार के साथ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं तो वो नीतीश कुमार के साथ एडजस्ट कर लेगी। बाद में उनकी बातें उनकी चर्चाएं भूल जाए, कह देंगे पुराना छोड़ो नया में याद रखो। तो बीजेपी बिहार में, देखिए बीजेपी ऐसा नहीं कि बिहार में वो प्रयासरत नहीं है, बीजेपी जेडीयू को तोड़ने के लिए संभवतः प्रयासरत तो होगी, लेकिन अब वो कितनी सफलता प्राप्त करेगी ये समय के कालचक्र के साथ में है। लेकिन बीजेपी ऑपरेशन लोटस बिहार में न चलाए ऐसा संभव नहीं है। वो जरूर प्रयास करेगी कि जेडीयू के वो बड़े दिग्गज लोग बीजेपी में शामिल हो जाएं जिससे कि जेडीयू कमजोर हो और बीजेपी को बिहार में एक
सम्मानजनक सीटें या मैक्सिमम सीटें प्राप्त हो, जिससे कि केंद्र में वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। कन्या की बीजेपी हर राज्यों में जो पिछले चुनाव में 303 सीटें प्राप्त करी है, वो पीक पर पहुंच चुकी है। अब बीजेपी को दोबारा पीक में उन राज्यों में पहुंचने के लिए क्षेत्रीय दलों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वो 38 गठबंधन दलों को शामिल कर रही है कि थोड़ा थोड़ा वोट भी मिल जाए तो उसका जो पीक है 10 साल में जो सत्ता विरोधी लहर, उसके खिलाफ भी तो होगी। तो जो सत्ता विरोधी लहर जो कम होगा, वो क्षेत्रीय दलों से वो वोट उसे प्राप्त हो जाए। जिस